मित्रों प्रणाम। आज हम कबीर के इस भजन पर चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का ये भजन सुनिए। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे जहाँ, समझ परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक आकाश के समान विशाल गुफा है जिसमें अमृत झर रहा है, और वहाँ बिना बाजा के बाजे की झनकार, मृदंग, शंख, मंजीरा सब हो रहा है, बज रहा है। समझ परे जब ध्यान धरे, लेकिन ये बात तभी समझ में आएगी, तभी आप जानोगे जब स्वयं आप ध्यान धरोगे। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको ये समझ से परे है। रस गगन गुफा में अजर झरे, उस आकाशवत गुफा से अमृत झर रहा है। अब इसको योगी लोग कैसे करते हैं कि बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा करके आंख बंद कर लेते हैं और जीभ को तालू में लगाकर घंटों बैठे रहते हैं, तो वहाँ से एक रस निकलता है जिसको अमृत कहा जा रहा है। उसको पीने से, उसको आप पीते जाइए, उसको पीने से आपका शरीर, मन सब पवित्र हो जाएगा, चिरायु हो जाएगा। तो योगी लोग इस तरीके से हजारों हजारों साल तक जीते हैं, इसी अमृत के वजह से। आगे कहते हैं कि बिन ताल जहाँ कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। बिनु चंदा उजियारी दर से, जहाँ तहाँ हंसा नजर परे। बिना ताल, वो ऐसा जगह है जहाँ पर तालाब वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ कमल खिलाते हैं। अब कहाँ खिलता है कमल? जब ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से होते हुए सातवां चक्र है सिर के ऊपर। छोटे बच्चों का देखे होंगे, सिर के ऊपर एक मुलायम जगह रहता है, चमड़ी बस ढका रहता है, धीरे धीरे वो कड़ा हो जाता है। वो जगह सहस्त्रार्थ कहलाता है, और उसी जगह से जब योगी मरता है तो उसका प्राण निकलता है और वो मुक्त हो जाता है, फिर जन्म उसका नहीं होता। तो वहाँ पर अपनी ऊर्जा चढ़ता है जैसी ऊर्जा, तो सहस्त्रदल कमल खिल जाते हैं, उसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। तेई चढ़ी हंसा केल करी, और यह जीवात्मा वहाँ चढ़कर विश्राम करता है, समाधिस्थ हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है। बिनु चंदा उजियारी इधर से, और वहाँ बैठकर वहाँ इतना प्रकाश है पूर्णिमा की रात जैसे, कि जहाँ तहाँ वहाँ से बैठकर वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है, सब जगह पर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। रस गगन गुफा में अजर झरे, ऐसे उस गगनवत विशाल गुफा से अमृत झर रहा है। हो 10वें द्वारे तारी ला गए, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ झरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। कबीरदास जी कहते हैं कि 10वें द्वारे तारी लागे। 10वां द्वार किसको कह रहे हैं कबीरदास जी? देखिए, आप अपने शरीर में जितने भी छेद हैं उनको गिन लीजिए। ये 9 छेद हैं। ये जो शरीर है 9 द्वारे पूरे है, 9 दरवाजे का ये शहर है, नगर है। और 10वां द्वार है मस्तक के ऊपर, जिसको अभी मैंने सहस्त्रार्थ बताया। उसके ऊपर एक छिद्र है जो अभी ढका हुआ है, उसी छिद्र को छेदना पड़ता है। तो अलख पुरुष 10वें द्वारे तारी लगे। जब हम ध्यान करते हैं तो उस 10वें द्वार में चोट पड़ती है
और हमारा वहाँ प्रवेश हो जाता है। उस अलख पुरुष का हमें दर्शन होता है, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जिसके लिए काल कराल निकट नहीं आवे। और वहाँ पर ये जो वर्तमान भूत भविष्य, ये जो 3 काल हैं, वहाँ पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। वो निकट भी नहीं आता, माने समय से परे हो जाता है। वह जगह समय से परे है, समय का कोई बंधन उसमें नहीं है। काम, कामना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सब नष्ट हो जाते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे, उस गगन के समान विशाल गुफा से अमृत झर रहा है। आगे कहते हैं कबीरदास जी, जुगन जुगन की तृषा बुझाने, करम धर्म अघ व्याधि हटरे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए कबहू न मरे। इस तरह से जुगों जुगों से हमारी तृष्णा मन की बुझी नहीं है। हम बार बार जन्म लिए, बार बार इस पृथ्वी पर आए, मरे। उसी तृष्णा के कारण वापस आना पड़ता है। वह जुगों जुगों की जो हमारी तृष्णा है वह बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। कर्म अकर्म, धर्म पुण्य पाप, सब प्रकार की जो व्याधि है, ये सभी व्याधियां हैं, ये सब हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधु पुरुषों, उस जगह में पहुंचकर यह जीवात्मा अपने अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता। रस गगन गुफा में अजर झरे, उस आकाश रूपी गुफा से अमृत की वर्षा हो रही है। तो मित्रों, यदि आपको ये ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और लोग भी सुने समझें और अपने जीवन में उतारें। लाइक कर दें ताकि मेरे को एक प्रेरणा मिले आपसे, और ऐसी छोटी छोटी बातें जो मेरे समझ में है, जिसको मैंने समझा है, आपको सुनाते जाऊंगा। आप अपने जीवन में उतारिए, करिए और आनंद से जीवन जीजिए और इस मानव तन को सफल बनाएं। प्रणाम, धन्यवाद।